इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा के बाहर धरना स्थल कूटे मैदान में। आपको पता होगा टाइगर जयराम महतो का पार्टी जेलकेम पार्टी लगातार 4 तारीख से पद यात्रा करके डुमरी से रांची का विधानसभा के बाहर जो है कि ये कूटे मैदान में पहुंचा हुआ है। और ये आप देख पा रहे हैं लीलावती देवी भी लगातार आप देख रहे होंगे कि इनका फेसबुक में लाइव चल रहा था। ये लगातार डुमरी से आए हुए हैं और इन लोग का मांग क्या है उसको लेके आपके पास आपको जानकारी देने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से जोहार। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए एक्सपीरियंस का तो बात वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग जो मुख्य मांगे लेकर आए थे कि हम लोग का जो संकल्प था कि डुमरी से 4 तारीख को हम लोग निकले हुए 180 किलोमीटर हम लोग को दूरी तय करना था। आज यहाँ 9 तारीख को पहुँचना था और आज 180 किलोमीटर मतलब 9 तारीख को पहुँच भी गए हैं। ये आप लोग का मुख्य मांगे क्या है इसमें? देखिए हमारी मुख्य मांगे हैं कि छात्र को 2 साल से पेंडिंग करके छात्रवृत्ति रखे। तो पहला मांग हम लोग का है कि छात्रवृत्ति को लेकर, फिर मांग है कि नियोजन नीति को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, और अब परीक्षा कैलेंडर जारी अभी तक नहीं कर रहे हैं। बार बार कोई भी परीक्षा आ रहा है तो उसको रद्द कर दे रहे हैं, कभी पेपर लीक कर दे रहे हैं। उसी को लेकर हम लोग अभी सड़क से सदन तक आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, लोगों का कहना है कि पैसा जो है कि ई कल्याण देगा, ई कल्याण मोराबादी में ये लोग चेहरा चमकाने के लिए, ये लोग अपना जो है कि फेमस करने के लिए जेलकेम पार्टी को और मीडिया में आने के लिए वहाँ पे बड़ा बड़ा पदाधिकारी सत्र चल रहा है। इस समय ये लोग जो है कि हमेशा लाइट में आना रहता है, इसीलिए ये लोग विधानसभा में घेर रहे हैं। तो विधानसभा में कहाँ से मिलेगा? ये तो ई कल्याण से मिलना था। देखिए क्या ई कल्याण विभाग क्या सोई हुई है क्या? इस आवाज को नहीं सुन रही है। 2 साल से पेंडिंग करके रखे हैं। एक तो आप बोलते हैं कि झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा दे, हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा दे, तो शिक्षा का बढ़ावा कैसे होगा? अब जो चीज यहाँ जरूरतमंद है बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए, वो चीज आप नहीं दे रहे हैं तो शिक्षा आगे कैसे बढ़ेगा? कई बच्चों को आप देखे होंगे, सुने होंगे कि पढ़ने के लिए छोड़ दे रहे हैं छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से। बताइए अगर छात्रवृत्ति नहीं देते तो क्या बच्चा आगे बढ़ पाएंगे क्या? तो सरकार का सीधा रवैया है कि भविष्य के ये छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके चलते जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग आंदोलन करेंगे। बक्सा में पैसा है नहीं। इससे पहले आंसू पार्टी धरना दिया था, वहाँ पे साफ तौर पे निकल के आया कि बक्सा में पैसा है नहीं, ये कल्याण के पास पैसा नहीं है। तो अगर आप मान के चलिए कि धरना दे रहे हैं यहाँ पे आके डुमरी से चल के, अब बिहार से भी चल के आइएगा, उसके पास पैसे नहीं रहेगा तो आपको कहाँ से देगा? आपको मैया सम्मान योजना देने के लिए आपके पास पैसा है क्या? अगर आपके पास पैसा नहीं तो मैया सम्मान योजना है कहाँ से आ रहा है? ये चीज सरकार ने सीधा सीधी वोट बनाने के लिए, अपना वोट बनाने के लिए ये रवैया कर रहे हैं। अभी बात चलिए बार बार कर रहे हैं कि फंड में पैसा नहीं। अगर फंड में पैसा नहीं तो मैया सम्मान योजना कितनी जोरदार कहे दे रहे हैं। झारखंड सरकार का कहना है कि केंद्र से जो 60% पैसा देना होता है वो नहीं दे रहा है, तो हम कैसे देंगे? मेरा पास 40% हम पैसा ठीक है हम मैनेज करके दे देंगे, लेकिन केंद्र तो दे हमको। तो आप लोग केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं कि राज्य सरकार का? देखिए हम लोग विरोध कर रहे हैं राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का। कहा कि ये शिक्षा से जुड़ा है। शिक्षा में बार बार बोला जाता है कि हम देश का ये शिक्षा को बढ़ावा देंगे, देश स्तरीय बढ़ावा देंगे, राज्य स्तरीय बढ़ावा देंगे। हम दोनों को कहना चाहेंगे कि आप जो भी यहाँ इस तरह के छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर इस तरह करिएगा तो फिर आप जिस तरह छात्र लोगों ने ही मिलकर आपको सत्ता में बैठाए हैं, तो सत्ता में जिसके पास बैठाने ताकत रहता है आपको कुर्सी से हटा भी सकते हैं। आप लोग का देखिए कि कोई जेपीएससी वगैरह का डायरेक्ट था कि जेपीएससी का जो एग्जाम है वो टाइमिंग वगैरह से लिया जाए, तो इस तरह का कभी आप इस तरह का मतलब जो एग्जामिनेशन होता है कंपटीशन का वो कभी दिए? दर्द जानते हैं इसका? कभी नहीं दिए हैं। अभी अब बात करें कि जेटेड का एग्जाम कब लिए हैं? इतना दिनों से छात्र लोग पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं न कहीं बाहर पलायन हो रहे हैं। अगर आप झारखंड में नौकरी देते तो क्या यहाँ के छात्र लोग, यहाँ के युवा लोग बेरोजगार रह के भटक रहे हैं? तो अगर आप वो चीज देते तो क्यों जाते बाहर काम करने के लिए? तो कहीं न कहीं झारखंड का सरकार जो है जो ये दोगलापन काम कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। आप लगातार 2-3 सालों से लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, झारखंड का पॉलिटिक्स आप किस तरीका से देखते हैं? देखिए झारखंड के पॉलिटिक्स अभी तक में हम देख रहे हैं ना कि
जितने भी यहाँ सत्ता में बैठे हैं, चाहे अभी वर्तमान में जो जेएमएम का सरकार बैठे हैं या तो फिर पीछे बीजेपी का सरकार बैठे थे, सिर्फ और सिर्फ इन लोग अपना झोला थैला भरने का काम किए हैं। अभी तक में क्या किए हैं? मान के चलिए झारखंड अलग हुए 25 साल दिन हो गए, फिर 25 साल होने के बाद भी झारखंड में खनिज संपदा भरा पूरा है, फिर भी यहाँ के युवा लोग बेरोजगार जा रहे हैं, बेरोजगार होकर पलायन होकर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ की राजनीति को हम साफ देख रहे हैं कि इन लोग जितना आ रहे हैं सब अपना झोला और थैला भरने के लिए आ रहे हैं। आप लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, लोगों का विपक्ष लोग का कहना है कि लोग नाच रहा रोड में जाके। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, उन लोग हम कुछ भी कर लेंगे, उन लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहेगा, तो हम लोग किसी का कहने पे हम लोग जा नहीं रहे। झारखंड सरकार को क्या कहना चाहिए? झारखंड सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि छात्र लोग में किसी दल का कोई संपर्क नहीं है। छात्र जो है ये यहाँ की नींव है, भविष्य की नींव है। इस नींव को अगर आप कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो छात्र लोग भी रोका नहीं है। अभी वोट के दिन में आता है तो सबसे पहले छात्र लोग खड़ा होते हैं। क्या लगता है कि अब जितना छात्र होते हैं सब 18 साल से कम थोड़ी रहते हैं, सब वोट देने वाले रहते हैं। तो छात्र लोग भी देख रहे हैं कि अगर आप इस तरह छात्रवृत्ति ना देके छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आने वाले वोट में आपको चुनाव लगा देंगे। कहे कि छात्र लोग का अहम भूमिका रहता है आपको सरकार को सत्ता में बैठाने का, तो उखाड़ भी सकते हैं।